एग्ज़ाम की तैयारी से पहले वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, छोटा-बड़ा कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले हमें उसका क्या पता होना चाहिए, उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस दिशा में पढ़ रहे हैं। अगर ये हमें पता रहता है, तो हमारा एग्ज़ाम का सिलेक्शन जो होता है, हमें इस तरीके से वर्दी पहनने का जो चांस है, वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है? ये केवल 2026 के लिए नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये जनरल सिलेबस बता रहा हूँ। इसका जो डिटेल एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है? तो पहले चलिए देख लेते हैं इसका क्या है। तो देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो है 4 सब्जेक्ट मेजरली आते हैं। एक बार पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, एक में हमारा आएगा रीज़निंग आएगा, ठीक है? रीज़निंग आएगा, फिर हमारा क्या आ जाता है, दूसरे नंबर में हमारा मैथ्स आ जाएगा, ठीक है? मैथ्स आएगा, तीसरे नंबर में हमारा जीके जीएस आएगा, ठीक है? जीके जीएस आएगा, ठीक है? और इसके बाद एक और हमारा आ जाता है, चौथे नंबर में समझ लीजिए, या तो वो हिंदी आएगा या हम इंग्लिश का पेपर देंगे, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं हम एक-एक करके सबको। तो पहले हमारा रीज़निंग का आता है। देखिए रीज़निंग में जो होता है ना, कई पार्ट में हमको पढ़ना होता है। तो इसमें देखिए एनालॉजी पढ़ते हैं हम, ठीक है? क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है रीज़निंग में। सीरीज़ का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीरीज़ को कोडिंग के रूप में पढ़ेंगे हम। फिर कोडिंग, डिकोडिंग देखिए ये वन डे एग्ज़ाम्स में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ये सरल क्वेश्चन होता है बट ये समय टेकिंग टाइम टेकिंग क्वेश्चन्स होता है। ब्लड रिलेशन को आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है? उसके बाद देखिए डायरेक्शन टेस्ट जो आता है कि एक आदमी जो है वेस्ट में चलता है, फिर वहाँ से मुड़ के ईस्ट में जाता है, फिर वहाँ से मुड़ के नॉर्थ में जाता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पे है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हमको डायरेक्शन टेस्ट में पढ़ना होता है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी होता है और काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है। कुछ बकरियाँ जो है भेड़ है, कुछ ऐसे, ठीक है? और इस डायग्राम में कुछ डाटा दिया रहेगा और इस डायग्राम से हमको क्वेश्चन सोल्व करना रहेगा। ये जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे कि हाँ, वेन डायग्राम के कंसेप्ट में। फिर आता है न्यूमेरिकल एंड अल्फाबेटिकल सीरीज आता है, ठीक है? इसको पढ़ना होता है। फिर नॉन वर्बल रीजनिंग का जो आता है, ये पार्ट आता है। मिरर एंड वाटर इमेजेस आता है, ये इसमें से 1 नंबर आपका फिक्स होता है, मिरर एंड वाटर इमेजेस से। फिर पजल्स के क्वेश्चन आते हैं और फिगर कॉम्प्लिकेशन का क्वेश्चन आता है। तो ये 12 टॉपिक जो है हमें कवर करना होता है कहाँ? रीजनिंग में कवर करना होता है, ठीक है? आगे आइए देख लेते हैं। आगे जो आता है हमारा सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता का जो प्रश्न आएगा, इसमें हमको भारत का इतिहास पढ़ना पड़ता है। भारत के इतिहास से क्वेश्चन आते हैं, भारतीय भूगोल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? और भारतीय संविधान से। ये 3 जो आपके होते हैं मेजर सब्जेक्ट हो जाते हैं। इसके साथ-साथ हमें अर्थव्यवस्था पढ़ना होता है, सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं और करंट अफेयर्स से तो मिलते ही मिलते हैं, ठीक है? खेल, ये स्टैटिक्स जीके में आता है हमारा क्वेश्चन। खेल से कोई प्रश्न आएगा, 1 या 2 प्रश्न भी रहता है, या तो इसको करंट अफेयर्स के अंदर ही पूछ लेगा या फिर इसको अलग से पूछ देगा, जैसे कि कोई फील्ड है, क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होती है, क्रिकेट या फुटबॉल पिच की लंबाई, ये सब टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है, वो खेल के अंतर्गत में आ जाएगा। फिर आपका पुरस्कार एवं सम्मान से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इम्पोर्टेंट डेट्स जो होते हैं, महत्वपूर्ण दिवस, इनसे भी क्वेश्चन पूछ के आएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ जो है ये करंट अफेयर्स में ही इनको इंक्लूड कीजिए, यहीं से आएगा, ठीक है? अगला आता है हमारा क्या? भारत एवं विश्व से संबंधित सामान्य जानकारी, यानी कि जनरल वर्ल्ड हिस्ट्री या वर्ल्ड जो है जियोग्राफी या वर्ल्ड पॉलिटी से जो क्वेश्चन आएगा, वो इस टॉपिक में रख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो होता है, वो भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हमको 12 टॉपिक पढ़ना होता है कहाँ? सामान्य ज्ञान में। ये 12 के 12 टॉपिक को हम कवर करेंगे हमारे इस चैनल पे। 12 के 12 टॉपिक को कवर करेंगे, 100% आपका जीके कंप्लीट करवाएँगे यहाँ पे, और विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, विथ टेस्ट सीरीज के साथ ये हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? तो उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आता है, मैथमेटिक्स आता है। इसमें हमें नंबर सिस्टम देखना होता है, परसेंटेज देखना होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखना होता है, एवरेज देखना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो इतने सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? फिर देखिए टाइम एंड वर्क, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मार्क लगा लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसको मर्ज कर देते हैं, एक में कर लेते हैं। मेंसुरेशन से और फ्रैक्शंस, डेसिमल से क्वेश्चन आते हैं। एलसीएम, एचसीएफ का क्वेश्चन आएगा और बेस एंड अलजेब्रा का क्वेश्चन आएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन, ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाकी जो 12 टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एसएससी जीडी के सिलेबस के लिए, ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं हिंदी में। अब देखिए, या तो हिंदी या तो इंग्लिश हमको लेना पड़ता है, या तो हिंदी ले या तो इंग्लिश ले, दोनों में, ठीक है? तो इसमें जो है देखिए, हिंदी में जो हमारा संधि, समास और पर्यायवाची, विलोम शब्द से क्वेश्चन आएँगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ क्वेश्चन आता है। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्या हो जाता है, ये संधि हो जाता है। संधि और समास के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और सबसे ईज़ी, जो सबसे ज़्यादा हम लोग गलतियाँ करते हैं जिसमें, ये आता है वर्तनी और वाक्य शुद्धि में। इन 2 चीज़ों में हम ज़्यादा गलती करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा ईज़ी होते हैं। शब्द शुद्धि का भी प्रश्न देखने को मिलता है, साथ ही साथ गद्यांश और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति जो गद्यांश में ही आता है, इसको मर्ज करके हम देख लेते हैं, यानी कि 8 टॉपिक आपको मेनली पढ़ना होता है कहाँ? हिंदी में, ठीक है? अब उसके बाद देख लीजिए, इंग्लिश, अगर जो लोग इंग्लिश लेते हैं,
से सीजीडी के क्वेश्चन में। तो इंग्लिश में हमको क्या मिलेगा, वोकेबलरी पढ़ने को मिलेगा, ग्रामर पढ़ना पड़े, ग्रामर के अंतर्गत ये सब आते हैं, बट यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन की बात किया जा रहा है। उसके बाद सिनोनिम्स एंड इंटोनिम्स पढ़ना होता है, ठीक है। फिर एरर डिटेक्शन पढ़ना होता है। एरर डिटेक्शन आपको वाक्य दिया रहेगा, सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें जो है पार्ट वाइज दिया रहेगा 1 2 3 4, आपको इन चारों में जो एरर होता है उसको ढूंढ के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। फिर आता है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और रीडिंग कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन इंग्लिश में देखने को मिलता है। और फिर क्लोज टेस्ट का भी क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने एक मोटा मोटी देख लिया है कि व्हाट वी हैव टू स्टडी इन एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में हमें मोटा मोटी तौर पे क्या पढ़ना होता है। अब इसका डिटेल्ड में एनालिसिस जो है, डिटेल्ड में एनालिसिस भी हम लेके आने वाले हैं, उस वीडियो को हम लोग देखेंगे आगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको जीके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पढ़ना होता है। धीरे धीरे हम सारा सिलेबस इस पर शुरू करने वाले हैं, और फिलहाल अभी हम लोग जीके को ऐसे तरीके से पढ़ने वाले हैं कि एक प्रश्न भी हमारा नहीं छूटना पाए, एक क्वेश्चन भी हमारा छूट ना पाए, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक